स्टडी जो चल रही है, हम उत्पत्ति की किताब का अध्ययन हम कर रहे हैं और हमने 2 अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया। 2 चैप्टर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। और पिछले हफ्ते जो मैंने बताया था, पिछले हफ्ते याद है आपको किस विषय में मैंने बात की थी? मैरिज के विषय में। एक्सीलेंट, वेरी गुड। भाविन, तुम ध्यान दे रहे हो और याद रख रहे हो, दैट्स गुड। तो हमने विवाह की बाइबल आधारित रूपरेखा के बारे में हमने बात की थी, ठीक है। और आज हम देखने वाले हैं 3rd चैप्टर, तीसरे अध्याय हम शुरू करने वाले हैं। तीसरे अध्याय में यहां पर शैतान की एंट्री होती है अभी, ठीक है। मैं शैतान को बढ़ावा नहीं दे रहा हूं, जैसा कि एक बड़े सेलिब्रिटी या स्टार के जैसा एंट्री होती है ना, वैसे शैतान की एंट्री के बारे में मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन यहां पर हम देखते हैं वास्तविक रूप से कि यहां पर एक घटना घटी है जो हमको अध्ययन आज करने की जरूरत है, ठीक है। 3rd चैप्टर में आज का टॉपिक रहेगा डिवाइन डिस्टॉर्शन, ठीक है, ईश्वरीय विकृति। अब इसके बारे में मैं आगे जब आपको समझाऊंगा तभी आपको समझ में आएगा कि ये क्या मैं कहने वाला हूं, ठीक है। ये क्यों टॉपिक मैंने ऐसा क्यों चुना है, ईश्वरीय विकृति मतलब परमेश्वर के जो गुण है, परमेश्वर का जो चरित्र है, उसको विकृत कर देना, उसको बिगाड़ देना, ठीक है। ये बातें मैं आपको आगे चल के मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले आज का जो वचन है हम पढ़ लेंगे, ठीक है। फिर से एक बार हम देखेंगे उत्पत्ति का 3रा अध्याय 1 से 6, ठीक है। उत्पत्ति का 3, 1 से 6। ध्यान से अपने अपने बाइबल देख लीजिए। बाइबल में आप मैं पढ़ता हूं और आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। उत्पत्ति 3 उसका 1 से 6। यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मनभाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया जो उसके साथ था, और उसने भी खाया। तो यहां पर क्या हो रहा है, आप ध्यान अगर आपने दिया है और आपने समझने की कोशिश की है, तो यहां पर सर्प, ठीक है, शैतान सर्प के माध्यम से, इस जानवर के माध्यम से आता है और ये सारी बातें यहां पर कहता है। तो आज हम शैतान और उसके प्रलोभन के बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं, ठीक है। शैतान और उसका प्रलोभन, वो किस रीति से परीक्षा में हमें डालता है, प्रलोभन में हमें डालता है, इस बारे में हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस अध्याय, ये 3रा अध्याय, शैतान की एंट्री यहाँ पर होती है। और इससे पहले हमने देखा है कि परमेश्वर ने सभी चीजों की रचना की, और सभी चीजों की रचना जब परमेश्वर ने की तो इन सारी सृष्टि में मनुष्य को सारी सृष्टि का मुकुट के जैसा परमेश्वर ने बनाया। विशेष अनोखे रूप से परमेश्वर ने मनुष्य की रचना की। मनुष्य को परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने अपने ही स्वरूप में उसकी रचना की है। सारी बातों को हमने देख लिया है ना। अब मनुष्य अपने मतलब जो आदम है वो अपनी पत्नी के साथ, स्त्री के साथ अब अदन की इस वाटिका में जीवन जी रहा है, परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है, परमेश्वर को जानकर, परमेश्वर को और जानने की कोशिश में वो लगातार अपना काम करते हुए ऐसा एक सुखदायक और शांति का, एक आनंद का जीवन अब जी रहा था। और जैसा यह जीवन जी रहा था, शैतान अब आता है। जब मनुष्य इस रीति से जीवन जी रहा था तो परमेश्वर ने मनुष्य को एक आज्ञा दी थी,
एक ही आज्ञा। परमेश्वर ने उसे एक सरल, एक ऐसी छोटी और बड़ी आसान आज्ञा दी थी। ठीक है, आपको पता ही है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर ने उसको एक बड़ी सरल आज्ञा दी थी कि वह अदन की वाटिका के हर पेड़ का फल खा सकता है, सिवाय भले और बुरे के ज्ञान के पेड़ के फल को नहीं खा सकता, है ना। ये एक आज्ञा परमेश्वर ने दी थी। परमेश्वर ने 20, 25 या 100 आज्ञाएं नहीं दी। कोई रुकावट या कोई ऐसे रेस्ट्रिक्शंस परमेश्वर ने नहीं रखा कि तुम ये नहीं कर सकते हो, वो नहीं कर सकते हो। ये जो हम आजकल बच्चों के लिए माँ बाप करते हैं ना, कि बच्चों को ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसे परमेश्वर ने कुछ नहीं रखा। परमेश्वर ने एक सरल और एक छोटी सी आज्ञा उनको दी थी कि एक पेड़ का फल मत खाओ। बगीचे के बीचों बीच एक पेड़ है जो भले और बुरे के ज्ञान को देता है, वह पेड़ का फल तुमको नहीं खाना है। बस परमेश्वर ने इतना ही कहा। लेकिन शैतान मनुष्य को पाप में फंसाने के लिए अब ये अदन की वाटिका में प्रवेश करके कैसे उनको प्रलोभित किया, इन बातों को आज हम देखने वाले। देखिए, सबसे पहली बात जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं, 3 अध्याय का पहला पद क्या कहता है वहां पर? यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। आपकी बाइबल में क्या लिखा है? एक बार पढ़िए, एक बार भाविन एक बार पढ़ो, क्या लिखा है वहां पर? 3 अध्याय पहला वचन, क्या पहला पद क्या कहता है? हाँ, उन सब में सर्प धूर्त था। विष्णु, तुम्हारे बाइबल में भी धूर्त है? हाँ, तो यहां पर जो शब्द धूर्त है, इसको हम कह सकते हैं कि सबसे चालाक था, या सबसे कपटी। हाँ, कपटी अगर तुम कहोगे तो कपटी एक अर्थ में कह सकते हैं, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाके आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। लेकिन यहां पर जो शब्द उपयोग किया गया है, धूर्त, ठीक है, चालाक कह सकते हो या चतुर कह सकते हो, ठीक है। लेकिन किस अर्थ में ये कपटी बना, किस अर्थ में कपटी के जैसा बात किया, मैं उसको बाद में आपको समझाता हूं। लेकिन यहां पर ये कौन है? ये सर्प कौन है? ये सांप कौन है? ठीक है, ये सांप के द्वारा, सांप के पीछे या सांप के अंदर समाने वाला कौन है, ये हमें जानना जरूरी है। और ये कोई नहीं है, इसकी पहचान जो है हम जानते हैं, ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये खुद शैतान है। ठीक है, शैतान, दुष्ट, जिसको हम देखते हैं कि ये सर्प के रूप में या सर्प के अंदर समाकर अब स्त्री से ये बातचीत कर रहा है। और यही हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य। अभी हम उत्पत्ति, बाइबल की पहली किताब, अब हम यदि हम आखिरी किताब में देखेंगे, बाइबल की आखिरी किताब जो है प्रकाशित वाक्य, उसका 12 अध्याय, ठीक है, 12 अध्याय 9 और 10 पद अगर हम देखते हैं तो वहां पर ऐसा लिखा है, देखिए एक बार, बाइबल की आखिरी किताब, ठीक है, आप 12 का 9 और 10 मैं पढ़ देता हूं, ठीक है, सुनिए। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। फिर मैंने स्वर्ग पर से यह बड़ा शब्द आते हुए सुना, अब हमारे परमेश्वर का उद्धार, सामर्थ्य, राज्य और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था, गिरा दिया गया। आमीन। यहां पर हम देखते हैं शैतान के विषय में ही वचन हमको कहता है कि यह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप, जो ये सांप हम उत्पत्ति की किताब में देखते हैं, इसी का वर्णन अब आखिरी किताब, पहली किताब में भी वो वही बातें हैं और आखिरी किताब में भी हम इस
शैतान के विषय में, सर्प के, सांप के विषय में देखते हैं कि उसकी पहचान यही है कि वह शैतान है, वह भरमाने वाला है, वह दोष लगाने वाला है। ठीक है, देखिए शैतान के बारे में बाइबल बहुत सारे उसको नाम देती है। वो जो जो काम करता है वो काम के अनुसार शैतान को हम बुलाते भी है और उसके बारे में बहुत कुछ बाइबल भी हमको बताती है। तो जितना आपको पता है, जितना आपको पता है, जितना आपने सीखा है, शैतान के बारे में बाइबल क्या कहती है, क्या क्या नामों से शैतान को बाइबल बुलाती है, आप कुछ बता सकते हैं? हत्यारा, हाँ, राइट। धूर्त है, हाँ, धोखा देने वाला है, राइट। और हाँ हाँ, कहाँ लिखा है झगड़ा कराने वाला? फूट डालने वाला, हाँ, ठीक है। और क्या क्या नाम दिए गए शैतान को? अभी तक हमने जो पढ़ा है, अभी जो प्रकाशित वाक्य के 12 अध्याय में हमने क्या पढ़ा था? भरमाने वाला, भरमाने वाला, दोष लगाने वाला, भाइयों पर दोष लगाता है वो, परमेश्वर के आगे अपने परमेश्वर की संतानों पर वो दोष लगाने वाला है। और पता है वो कौन है? हमारा कौन है वो? दोस्त है या दुश्मन है? शत्रु, बैरी, शत्रु। वचन हमको कहता है कि वो शत्रु है, वो विरोधी है। और इतना ही नहीं, वचन भी ऐसा कहता है कई जगह पर कि वह परखने वाला भी है, मतलब वो परीक्षा में डालने वाला, वो प्रलोभन में हमको गिराने वाला, हमको प्रलोभित करने वाला, हमको लुभाने वाला। ठीक है, ऐसे कई नाम दिए गए हैं, जैसा धर्मेंद्र ने बताया, हत्यारा भी है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी ये शैतान के बारे में एक उसको ऐसा कहा कि वह झूठा है। ठीक है, वह झूठा है और झूठ का पिता है, झूठ का पिता है, वह छल करने वाला है, वह दुष्ट है। तो ये सारी बातें, ये सारे नाम शैतान को दिए गए हैं वचन में। और यहां पर हम देखते हैं कि अब शैतान उसकी चाल चल रहा है, स्त्री के पास आया और अब वह उसकी चाल चल रहा है। और यहां पर और एक बात जब हम देखते हैं तो वह सांप के विषय में, ठीक है, अभी तक जो भाविन ने कहा कपटी, जो बात हम धूर्त, ठीक है, सांप, यहां पर यहोवा परमेश्वर ने जितने जंगली पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था, या हम कह सकते हैं कि वो चतुर था या चालाक था। तो प्रश्न ये है कि क्या वो स्वभाव से ही या कुदरती रूप से ही, जैसा परमेश्वर ने उसको बनाया तो वैसा ही सांप चतुर या चालाक या धूर्त था? क्या मतलब है यहां पर? नहीं। देखिए, सर्प एक ऐसा प्राणी था जो चतुर था, जो चतुराई या चालाकी के लिए जाना जाता था। ठीक है, हो सकता है शायद वो अपनी गति में, या बच निकलने की आदत में, या छिपने की आदत में, हो सकता है सारे जानवर से वो चतुर था। ठीक है, आजकल हम देखते हैं ना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि बड़े तेज या बड़े चालाक, बड़े चतुर, जो इंसान उनको पकड़ने में भी मुश्किल होता है, बहुत दिक्कत होती है। वो इतने चालाक होते हैं कि वो निकल जाते हैं, हमारे हाथों से निकल जाते हैं, हम उनको पकड़ नहीं पाते। तो हो सकता है कि स्वाभाविक रूप से ही ये जो सर्प है ये धूर्त था। इसका मतलब हो सकता है कि वह अपनी गति में तेज है, छिपने में या बच निकलने की आदत में वो चतुर है या चालाक है, हो सकता है। लेकिन बात यहां पर यह है कि क्या वह नैतिक अर्थ में कपटी था? नैतिक अर्थ में, आपको पता है, मैंने पिछली बार कहा था कि परमेश्वर ने जब मनुष्य को अपने स्वरूप में रचा, बनाया, तो परमेश्वर ने हमको
नैतिकता दी है, और सिर्फ मनुष्य अकेला ही है जो नैतिक प्राणी है। नैतिकता मतलब हमको क्या सही है और क्या गलत है, इसकी बुद्धि हमको है, इसका ज्ञान हमको है, हम ये परख सकते हैं, हम ये जान सकते हैं। तो क्या कोई जानवर में ऐसा गुण है? नहीं, परमेश्वर ने किसी को ऐसा गुण नहीं दिया। परमेश्वर ने किसी को अपने स्वरूप में नहीं बनाया, केवल और केवल मनुष्य को ही। और इसी कारण नैतिक अर्थ में सर्प कपटी नहीं था अपने स्वभाव में, बल्कि कोई जानवर कपट नहीं कर सकता, आज की डेट में भी नहीं कर सकता कोई जानवर, सिर्फ मनुष्य कर सकता है। लेकिन बात यह है, जानवर मनुष्यों की तरह नैतिक तर्क नहीं रखते, वे नैतिक चालाकी नहीं दिखाते, केवल अपने स्वभाव से वो चतुराई या सतर्कता को रख सकते हैं। बात समझ में आ रही है आपको? लेकिन हुआ क्या यहां पर, जो असली कपटी धोखेबाजी सर्प की नहीं बल्कि शैतान की थी। सर्प को शैतान ने एक साधन के रूप में चुना, क्योंकि उसका स्वभाव पहले से ही चतुर था। बस इसी कारण शैतान ने सांप के अंदर समाकर अब वह बातें करने लगा। अपने स्वाभाविक रूप से सर्प कपटी नहीं था, क्योंकि कोई जानवर कपटी या नैतिक रूप से कपटी हो ही नहीं सकता। लेकिन जब शैतान आया, समा लिया उसके अंदर, और तब जाकर शैतान का स्वभाव, शैतान बोल रहा है, शैतान है जो कपटी है, शैतान है जो धोखेबाज है, वो तो जानवर है। ठीक है, ये बात हमको समझना चाहिए। और कई लोग मुझसे पूछते हैं, कभी कभी मेरे बच्चे भी पूछे ये सवाल कि पापा कैसे एक सर्प, एक सांप, एक जानवर कैसे बात कर सकता है? ये क्या संभव है? आज के दिन में तो नहीं देखते कोई भी जानवर बातें करता है। जैसा हम मनुष्य बात कर रहे हैं, वैसे स्त्री को जैसा समझ में आया, स्त्री को जो आदम और हव्वा जो बातचीत कर रहे थे, उनकी भाषा में अब सर्प आकर बातचीत कर रहा है। ये कैसे मुमकिन है? ये कैसे हो सकता है? इसका एक ही जवाब है कि शैतान उसमें समाया और शैतान उसके द्वारा बोलने लगा। ये हम देख पाते हैं नए नियम में भी, जब जब कोई दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति को पकड़ लेती है या उनमें समा जाती है, तो वो दुष्ट आत्माएं उस व्यक्ति के द्वारा बोलने लगी है। हमने देखा है, हम नए नियम में देखते हैं कि ऐसा हुआ है, और ऐसा हो भी सकता है। तो स्वाभाविक रूप से कोई जानवर अपने आप से नहीं बात कर सकता जब तक परमेश्वर उसकी अनुमति ना दे, जब तक परमेश्वर कुछ ऐसा अलौकिक कार्य ना करे, या कोई ऐसा अलौकिक प्राणी जैसा शैतान है या स्वर्गदूत है या खुद परमेश्वर है, जब तक जानवर के द्वारा वो बात ना करे, तब तक जानवर बात नहीं करता। हम देखते हैं कि बिलाम का गधा भी बात करने लगा एक बार, है ना? गधा कैसे बात करने लगा? परमेश्वर ने उसको उसकी जीभ को खोल दिया, और परमेश्वर ही था जिसने बिलाम के गधे को बात करवाया। बिल्कुल उसी तरह जब कोई दुष्टात्मा एक मनुष्य के अंदर समा जाती है और दुष्टात्मा उसके द्वारा बात करती है, हम देखते हैं कि सर्प में भी जब शैतान समा गया, तो सर्प के द्वारा अब स्त्री से वो बात करने लगा, उसके माध्यम से वो बोल सकता था। ठीक है, तो सर्प की वाणी स्वाभाविक नहीं थी, बल्कि शैतान ने उसका उपयोग किया। यह बात को हमको समझना चाहिए। ठीक है, तो अब आते हैं हम मुख्य बात पर। हुआ क्या है यहां पर? देखिए, आज का जो टॉपिक हम देख रहे हैं, ईश्वरीय विकृति, डिवाइन डिस्टॉर्शन। ठीक है, यदि इसी पद का अगर आप दूसरा भाग देखोगे, तो वहां पे क्या लिखा है? वहां पर सर्प धूर्त था, और क्या हुआ वहां पर? हाँ, उसने स्त्री से कहा, क्या कहा? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? हाँ, अब आकर वह प्रश्न पूछ रहा है। हाँ, स्त्री से वो क्या कह रहा है?
सुनो, क्या सच है? क्या ये बात सच है? इज इट ट्रू? क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम कि इस वाटिका के किसी भी वृक्ष का फल नहीं खाना? हमको पता है ये सच नहीं है ना? हमको पता है ये सच नहीं है, लेकिन यहां पर क्या कर रहा है वो? ध्यान से सुनिए, वो ये प्रश्न कितनी चतुराई से ये प्रश्न वो पूछ रहा है। इस प्रश्न को पूछने के पीछे पता है उसका उद्देश्य क्या था? कि यहां पर अब स्त्री के मन में परमेश्वर के वचन के प्रति, परमेश्वर ने जो कहा है उसके विरोध में वो अब शक को पैदा कर रहा है, वो संदेह को पैदा कर रहा है। वो किसी परमेश्वर ने जो कहा है उसकी विश्वसनीयता और सच्चाई पर संदेह पैदा करने वाला एक चतुर रणनीति है ये। अब ये खेल रहा है, ऐसा गेम खेल रहा है, ऐसी रणनीति का उपयोग कर रहा है जिससे अब हव्वा के, स्त्री के मन में परमेश्वर के प्रति एक संदेह, एक शक को उत्पन्न कर रहा है। देखिए, यह प्रश्न परमेश्वर पर लांछन लगाने के लिए बनाया गया है। यह प्रश्न परमेश्वर के चरित्र और परमेश्वर के गुण पर कलंक लगाने के लिए बनाया गया है। क्या सच है? परमेश्वर ने कहा कि कोई भी फल तुम नहीं खा सकते, क्या यह सच है? ऐसा आकर चतुराई से, छल से, कपट से यह प्रश्न पूछने लगा। यह प्रश्न परमेश्वर पर संदेह करने के लिए बनाया गया है। तो यहां पर क्या कर रहा है शैतान? यहां पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है पता है? क्या परमेश्वर ने वास्तव में कहा था? स्त्री से अब ये कहने की कोशिश कर रहा है, तुम बगीचे के किसी भी पेड़ का फल नहीं खा सकते। अरे अरे अरे, ओ परमेश्वर कितना अनुचित है। अरे परमेश्वर कितना निर्दयी है। ओ ये निषेध कितना आवश्यक, अनावश्यक है। तुमको ये आवश्यक नहीं है, तुमको ये जरूरी नहीं है, लेकिन देखो परमेश्वर कितना निर्दयी है, परमेश्वर कितना अन्यायी है। वो पूरी तरह से तुम्हारे पक्ष में नहीं है, वह तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हारे विरोध में है। ये प्रश्न इन बातों को, ठीक है, इन सवालों को, इन परमेश्वर के प्रति ऐसा संदेह करना, ऐसा शक करना, ये प्रश्न उत्पन्न करता है। अब देखिए स्त्री ने क्या कहा वहां पर? स्त्री ने क्या कहा? देखिए, हाँ, स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। हाँ, हम सब फल खा सकते हैं, इस वाटिका के सब हम फल खा सकते हैं। और जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने क्या कहा? कि ना तो तुम उसको खाना और ना ही उसको छूना, नहीं तो तुम मर जाओगे। अब बात यहां पर सोचने की है कि क्या परमेश्वर ने ऐसा ही कहा एग्जैक्टली, या यहां पर कुछ और बात को जोड़ रही है ये स्त्री? सही कहा? अगर आप बाइबल ठीक से पढ़ते हो तो मुझे बताइए कि यहां पर क्या परमेश्वर ने कभी कहा कि उस फल को छूना भी नहीं? एग्जैक्टली, छूने के लिए कभी नहीं बोला। परमेश्वर ने आदम को कहा कि आदम इस फल को तुम नहीं खाना है, बस। स्त्री से भी नहीं कहा, लेकिन आदम ने स्त्री को समझाया होगा, स्त्री को बताया होगा। लेकिन यहां पर स्त्री, हव्वा क्या कहती है बताए? सिर्फ खाना ही नहीं, तुम उसको छूना तक भी नहीं, है ना? छूना तक भी नहीं, छू गए भी तो मर जाओगे। अब यहां पर शैतान उसको पकड़ लिया, ठीक है? देखिए ये कई सारे स्त्रियों के साथ भी होता है ना? स्त्री और पुरुष दोनों के साथ, दोनों हम हमारा स्वभाव ऐसा ही है कि हम एक बात अगर होती है ना, उसमें हम 10 बातें जोड़कर हम बताते हैं।
क्योंकि हमको अच्छा लगता है ना, उसमें मसाला अगर मिला दिए तो और भी अच्छा लगता है हमको। हाँ, हम बढ़ा चढ़ाकर कहना हमारी आदत ही बन जाती है। तो यहां पर हम क्या सीखते हैं कि स्त्री कुछ और मिलाकर बता रही है यहां पर। देखिए, मैं यहां पर स्त्री की गलती को नहीं दिखा रहा हूं, लेकिन हो सकता है, ठीक है, ये मेरी कल्पना है, हो सकता है कि आदम जब स्त्री से कहा, ठीक है, हव्वा से जब कहा, परमेश्वर ने जो कहा आदम को कि इस फल को नहीं खाना है, तो हो सकता है कि अधिक सुरक्षा के लिए, कि और भी अधिक इसको सुरक्षित रखने के लिए आदम ने हव्वा से कहा होगा कि देखो, उसको खाना नहीं और ना तो उसको छूना भी नहीं। हो सकता है आदम ने कहा होगा, हमको पता नहीं, लेकिन मेरी कल्पना में कर रहा हूं, हो सकता है, ठीक है। और शायद स्त्री ने वैसा ही कहा होगा। और यहां पर एक बात हमको ग्रहण करनी है, एक बात हमको समझनी है, क्या यहां पर हव्वा या स्त्री जब कहती है कि परमेश्वर ने कहा है हमको कि उसको छूना भी नहीं, छुओगे भी तो मर जाओगे, तो क्या वो झूठ बोल रही थी? नहीं, वो झूठ नहीं बोल रही थी। परमेश्वर ने उस पर दोष नहीं लगाया। क्या वो पहला पाप था? नहीं, नहीं, सोच के देखिए आप, क्योंकि उसने झूठ नहीं बोला वहां पर, वह नादान थी, ठीक है, नादान थी। और परमेश्वर ने भी उस पर निंदा नहीं लगाई या उस पर दोष नहीं लगाया कि स्त्री तूने क्यों ऐसा कहा कि उसको छूना तक भी नहीं वरना मर जाओगे। परमेश्वर ने भी नहीं कहा। तो यहां पर हम क्या सीखते हैं, यहां पर क्या सीखते हैं कि हो सकता है कि आदम के द्वारा हव्वा ने कुछ ऐसा सीखा हो कि छूने से भी मर जाओगे, बल्कि परमेश्वर ने ऐसा कभी नहीं कहा। और हम ये भी जान पाते हैं कि हव्वा ने इसे गंभीरता से नहीं लिया। परमेश्वर के वचन जैसा है वैसा, या आदम ने भी इसको गंभीरता से नहीं लिया। वो परमेश्वर की आज्ञा को समझने में ढीले थे, ढीले थे। बल्कि जब तक कोई पाप नहीं हुआ, वो बिल्कुल सिद्ध थे, परफेक्ट थे, परफेक्ट परमेश्वर की सृष्टि में वो जी रहे थे, लेकिन वो नादान थे और उनके पास चुनाव करने की क्षमता थी। वो चाहे तो सही भी कर सकते थे, चाहे तो गलत भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई गलत काम नहीं किया, कोई पाप नहीं किया, कोई आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया, कोई परमेश्वर का विरोध नहीं किया। वो नैतिक रूप से पूरी रीति से वो परफेक्ट थे, सिद्ध थे, उन्होंने कोई पाप नहीं किया था। लेकिन जब परमेश्वर ने उनको बनाया तब उनके अंदर क्षमता थी, क्षमता थी। ये बात हमको समझना चाहिए। लेकिन यहां पर और एक बात, जब स्त्री ने कहा, स्त्री ने कहा शैतान से कि नहीं, हम उसको छुओगी भी तो मर जाओगे, परमेश्वर ने हमसे ऐसा कहा, तो पता है, हो सकता है कि शैतान उस फल को छू कर, हो सकता है कि अब स्त्री से बोल रहा है, देखो मैंने उस फल को छुआ, कुछ नहीं हुआ, तो नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, खा सकते हो, कुछ नहीं होगा। अब इसी कमजोरी को, इसी बात को शैतान पकड़कर शायद दिखाया होगा, देखो मैंने इस फल को छुआ, क्या मैं मर गया? मैं नहीं मरा। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो मौके का फायदा उठाकर शैतान ने उसकी आत्मा में, स्त्री की आत्मा में चाकू घुसा दिया और घुमा दिया। और देखो क्या कहता है, शैतान ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, 100% दावे के साथ कहता हूं मैं, तुम नहीं मरोगे। अगर यही बात वो शैतान अगर पहले ही कहता था कि तुम नहीं मरोगे, तो शायद स्त्री पहले ही उसको बोल देती होगी, नहीं 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 नहीं, ये तुम गलत बोल रहे हो। लेकिन उसने चालाकी से, बड़ी चतुराई से, बड़े कपट के साथ, छल के साथ पहले ये पूछा कि क्या परमेश्वर ने सच में तुमको कहा कि ये सारे वृक्षों के फल को तुमको नहीं खाना है? पहले संदेह को पैदा किया, पहले शक को पैदा किया, और फिर जब स्त्री ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि हम सब कुछ खा सकते हैं, सिर्फ
ये जो भले और बुरे का ज्ञान देने वाला जो फल है ना, उसी को हम नहीं खा सकते, उसको छू भी नहीं सकते। और हो सकता है कि उसने वो छू कर दिखा लिया और कहेगा कि नहीं, आप तुम नहीं मरोगे, देखो मैं छू रहा हूं। मैं मरा क्या मैं? और वो कहता है अब कि तुम निश्चय ना मरोगे, निश्चय ना मरोगे। लेकिन आप जानते हैं, उसने बहुत बहुत सफलतापूर्वक, ठीक है, शैतान बहुत सफलतापूर्वक हव्वा के मन में संदेह को पैदा किया। उसने संदेह का अब बीज बो दिया, और अब हव्वा शैतान के आगे के सुझावों और कहानियों के लिए अब वो खुल गई, उसका मन अब खुल गया। अब वो धीरे धीरे शैतान पर भरोसा करने लगी, वो शैतान की बातों को ग्रहण करने लगी। और जब हव्वा अब खुल गई, अब शैतान उससे कहा, तुम नहीं मरोगे, तुम निश्चय नहीं मरोगे, बेशक ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं होगा। परमेश्वर ने कहा, लेकिन परमेश्वर की बात सच नहीं है। शैतान अब ऐसा कह रहा है, ऐसा नहीं होने वाला है। तुम्हें उसे बहुत गंभीरता से लेने की भी जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ कहा उसको तुम ना हल्के में लो। परमेश्वर जो कुछ कहा है, देखो कुछ नहीं हुआ है, और तुम खाओगे भी तो कुछ नहीं होगा तुमको। ये तुम्हारे साथ नहीं होने वाला है, तुम निश्चय नहीं मरोगे। यही बात हव्वा से वो कह रहा था। देखिए, शैतान शुरू से झूठा है, और यही उसका झूठ है। पता है क्या उसका झूठ है? सबसे बड़ा उसका झूठ क्या है पता है? आज भी हमको वो यही झूठ कहता है। वो कहता है कि पाप करो, कुछ नहीं होगा। पाप करते रहो, इसका कोई अंजाम नहीं रहेगा। पाप करते रहो, तुम पाप करने के बाद में भी तुम बच सकते हो, कोई बात नहीं। पाप का कोई परिणाम नहीं रहेगा, पाप की कोई 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 नतीजा नहीं रहेगा, इसका कोई सजा भी नहीं रहेगा। पहले से उसकी चाल यही है। जब आदम और हव्वा से उनको भरमाया, तो आज भी वही रणनीति को वो उपयोग करता है। आज भी हमारे बीच, हमारे मनों में वो यही दिखाता है, यही हमको समझाने की कोशिश करता है, यही बात से वो प्रलोभित हमको करता है कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, करते रहो, करते रहो, पाप करते रहो, परमेश्वर का विरोध करते रहो, अपनी मनमानी करते रहो, कुछ नहीं होगा, कोई कॉन्सिक्वेंसेस नहीं है। जो कुछ करना है करो, कोई सजा नहीं है। तो वो क्या कह रहा है पता है? परमेश्वर एक्चुअली ना इतना सामर्थी नहीं है, परमेश्वर इतना शक्तिशाली नहीं है कि तुम्हारा वो न्याय करेगा। वो कभी तुम्हारा न्याय करेगा भी नहीं। वो इतना पवित्र नहीं है, या वो अपने वचन के प्रति इतना गंभीर भी नहीं है। तुम जैसा तुम चाहो वैसा तुम जी सकते हो। तो पता है, आज के दिन लोग जैसा जीवन जी रहे हैं, या कलीसिया के बीच में भी जो विश्वासी लोग हैं, वो शैतान की बातों पर जो वो कहता है, उनसे, लोगों के माध्यम से, संसार के माध्यम से, उसकी ज्यादा हम सुनते हैं, उसकी बातों पर हम ध्यान देते हैं। इसलिए आज हम धोखे खा रहे हैं, हम भरमार जा रहे हैं। दूसरे शब्दों में, यह शैतान क्या कर रहा है? हव्वा के मन में परमेश्वर के गुण, परमेश्वर की विश्वसनीयता को, परमेश्वर की विश्वास योग्यता, परमेश्वर के ज्ञान, परमेश्वर की पवित्रता, परमेश्वर के न्याय, इन सब को क्या कर रहा है? वो मिटा रहा है, मिटा रहा है। हव्वा के मन में परमेश्वर को सफलतापूर्वक अब वो अपवित्र कर रहा है। परमेश्वर की महिमा को वो नष्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उसी को हम क्या कहते हैं पता है? ईश्वरीय विकृति। परमेश्वर की अब वो विकृति कर रहा है, तोड़ मरोड़ रहा है। परमेश्वर के सारे ज्ञान, बुद्धि, उसके गुणों को, उसकी पवित्रता को, उसकी महिमा को अब ये विकृत करने की कोशिश कर रहा है। किसके? स्त्री के मन में, आदम के मन में। और पता है, आज ये पाठ हमारे जीवन में कैसे लागू होता है? शैतान हमें प्रलोभन में कैसे डालता है? शैतान आपके मन में परमेश्वर के प्रति सफलतापूर्वक ऐसे विचारों को डाल सकता है।
परमेश्वर के प्रति जो आपका विश्वास है उसको वो निकाल सकता है, ताकि आप परमेश्वर के विरोध में पाप करें। सोच के देखिए कि जब हम परमेश्वर को पहचानते हैं, वो कौन है, उसको सच्ची रीति से जब हम पहचानते हैं कि परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर बुद्धिमान है, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, परमेश्वर विश्वास योग्य है, यदि हम इन बातों पर सच में विश्वास करते हैं तो हम पाप नहीं करते। लेकिन बात यह है, हम पाप क्यों करते हैं पता है? हम जिस वक्त पाप करते हैं, जिस वक्त पाप में हम गिरते हैं, जिस वक्त हम प्रलोभन में गिरकर पाप करते हैं ना, उस वक्त हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। हम खुद अपनी मनमानी करते हैं, हम शैतान की बातों पर विश्वास करते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं, देखिए, हम क्यों एक दूसरे को माफ नहीं कर पाते? क्योंकि हम ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर न्याय करता है। हमको ये लगता है कि नहीं, मैं माफ नहीं करूंगा, मैं बदला लूंगा। हमको ये लगता है कि परमेश्वर बदला नहीं ले सकता, परमेश्वर मेरा न्याय नहीं कर सकता, और इसलिए हम दूसरों को माफ नहीं करते। हम क्यों व्यभिचार में गिरते हैं पता है? हमको ये लगता है कि उसी में हमारा सच्चा आनंद है, उसी में हम बड़े सुख को पाते हैं, बड़े आनंद को पाते हैं, बड़े खुशी को हम पाते हैं। लेकिन हम ये विश्वास नहीं करते कि आनंद, सच्चे आनंद का स्रोत परमेश्वर है। परमेश्वर में ही हम आनंद को पा सकते हैं, उस ना घटने वाली खुशी को हम पा सकते हैं जो कभी खत्म नहीं होती है। देखिए, क्यों हम चिंता में, डर में हम जीवन जीते हैं? क्यों हम लोग डिप्रेशन में कभी कभी चले जाते हैं? देखिए, कुछ ऐसे डिप्रेशन होते हैं, कुछ ऐसी उदासी, निराशा होती है जो शरीर के वजह से, शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से भी डिप्रेशन होता है। लेकिन मैं आत्मिक बात कह रहा हूं, आत्मिक रीति से क्यों हम चिंता, भय, डर और डिप्रेशन में होते हैं? क्योंकि हमको ये भरोसा नहीं होता है, ये विश्वास नहीं होता है कि परमेश्वर पर हम निर्भर हो सकते हैं, परमेश्वर हमें छुटकारा दे सकता है, परमेश्वर शक्तिशाली है, वो सामर्थी है। हम विश्वास नहीं करते और इसीलिए हम निराश हो जाते हैं। हम प्रार्थना नहीं करते, हम परमेश्वर पर निर्भर नहीं होते हैं। हम क्यों लालची बन जाते हैं? क्यों इस संसार के वस्तुओं, संसार की चीजों के पीछे हम क्यों दौड़ते हैं हम लोग? क्योंकि हमको लगता है कि उसी में हम सुरक्षित है, उसी में हम आनंद पा सकते हैं। लेकिन हम ये विश्वास नहीं करते हैं कि परमेश्वर है जिसमें हम संतृप्त हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हमको कमाना नहीं है, हमको अपना परिवार का पालन पोषण करना नहीं है, नहीं। तो यहां पर क्या हो रहा है कि शैतान परमेश्वर की ईश्वरीय विकृति करने की ये कोशिश कर रहा है, और साथ ही साथ मनुष्य और परमेश्वर के बीच में जो संबंध है, जो रिश्ता है, जो मनुष्य परमेश्वर के साथ आनंद पूर्वक जिस रिश्ते में जुड़ा हुआ था, अब उसमें ये दरार, उसमें उन दोनों के बीच शैतान क्या कर रहा है? उसको तोड़ रहा है और संदेह के बीज को वो बो रहा है। आखिरी बात, पद 6 में क्या लिखा है देखो। जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, हाँ, उस वृक्ष का फल कैसा है? पहले खाने के लिए अच्छा, हाँ, और आंखों के लिए लुभावना, हाँ, आंखों के लिए लुभावना या देखने में मनभावु है, तथा बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य है। हाँ, बुद्धि देने के लिए या बुद्धिमान बनाने के लिए चाहने योग्य भी है। तो उसने उसका फल तोड़कर खाया, उसने उसका फल तोड़कर खाया, और साथ ही साथ अपने पति को भी दिया, और उसने भी उसे खाया। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम लोग? अब शैतान की बातों पर उसने भरोसा कर लिया, और अब वो अपनी मनमानी करना चाह रही है। और क्या किया उसने? देखा, उस वृक्ष के फल को देखा। और सबसे पहली बात हम यहाँ पढ़ते हैं कि वह वृक्ष
का फल खाने में अच्छा, और फिर हम पढ़ते हैं देखने में मनभाऊ या लुभाने वाला, और फिर बुद्धि या ज्ञान को देने के लिए वो चाहने योग्य भी है। ठीक है, तो उसने देखा कि भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल स्वादिष्ट, मनमोहक, मनभाऊ और चाहने योग्य है, और इन सभी संवेदनाएं, या हम कहते हैं ना इंद्रियों, मनुष्य के इंद्रियों होते हैं ना, और इच्छाओं के कारण उसने वह फल खाया। और इनको सबको प्रभावित करने वाला कौन था? शैतान। वो परमेश्वर की इच्छा से नहीं, बल्कि अपनी इच्छाओं से, अपनी अभिलाषाओं से स्त्री प्रेरित होकर उस फल को उसने खाया। बिल्कुल इसी तरह शैतान भी हमको आज के दिन भी प्रलोभन में हमको डालता है, हमको परीक्षा में डालता है। इसलिए एक बार आप देखिए नए नियम में, आप झट से आप देखिए याकूब की पत्री में उसका 1:14, नए नियम में याकूब की पत्री उसका 1:14 क्या कहता है, देखिए एक बार। परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। परंतु प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति क्या होता है, वो अपनी ही अभिलाषा से वो खींचा जाता है, खींचकर और फंसकर परीक्षा में या प्रलोभन में पड़ता है। वो साफ साफ वचन हमको यहाँ पे दिखाता है, सिखाता है कि किस रीति से एक विश्वासी या कोई भी, विश्वासी और अविश्वासी कोई भी हो, कैसे हम प्रलोभन में पड़ते हैं हम लोग। पहली बात क्या होती है, अपनी अभिलाषा से खींचकर और फिर हम फंस कर परीक्षा में पड़ते हैं, जैसा स्त्री के साथ हुआ है। सुन रहे आप? समझ पा रहे हैं आप? बिल्कुल इसी तरह वह खींची गई, अपनी अभिलाषाओं से वो खींची जाकर और वो फंस गई और वो परीक्षा में पड़ गई, प्रलोभन में पड़कर पाप कर गई। और पता है ये अभिलाषा है, जो हमारी अभिलाषा है, ये कैसे उत्पन्न होती है, हमारे अंदर कैसे उत्पन्न होती है? अभिलाषा है हमारे इंद्रियों के द्वारा, जो हम देखते हैं, जो हम सुनते हैं, जिसको हम छूते हैं, जिसको हम फील करते हैं, जिसका अनुभव हम करते हैं, इन सभी के द्वारा हमारे अंदर अभिलाषा है। कुछ अभिलाषाएं अच्छी होती है, कुछ अभिलाषाएं बुरी होती है। और जब अभिलाषाएं बुरी होती है, हम खींचे जाते हैं। जब हम अपनी मनमानी करते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर तेरी इच्छा नहीं, मेरी इच्छा, मैं अपनी मनमानी करूंगा, मेरी इच्छा के अनुसार मैं जीवन जीऊंगा। और जब हम ऐसा कहते हैं, जब हम ऐसा सोचते भी है, तो हम अपनी ही खुद की अभिलाषाओं से हम खींचे जाते हैं। संसार में, संसार की मोह माया में, संसार के दुष्टता में, संसार की भ्रष्टता में, संसार के भयानक पाप में हम खींचे जाते हैं और हम फंस जाते हैं और हम गिर जाते हैं। यही है प्रोसेस, और इसके सिवा और कुछ नहीं है। पहले से जो था अभी भी कुछ चेंज नहीं हुआ है। मनुष्य को कैसे लुभाना, कैसे उसका उपयोग करना, कैसे उसको धोखे में रखकर प्रलोभित करना, शैतान को अच्छी तरह जानता है। शैतान अच्छी तरह जानता है। शैतान ने मनुष्य को इतने हजारों सालों से उसने पढ़ा है, और वो जानता है कि हम कहां पर कमजोर हैं। और इसी कारण मनुष्य गिरा। और यही बात यूहन्ना, ठीक है, पहले यूहन्ना की पत्री में हम देख पाते हैं। इस वचन को हम देखकर आगे बढ़ेंगे। यूहन्ना की पहली पत्री, नए नियम में हम देखते हैं, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 16 पद क्या कहता है। देखो, यूहन्ना की पहली पत्री 2 अध्याय 16 पद, वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि जो कुछ संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और इसी पद को यदि हम देखते हैं और इसकी तुलना जहां पर हव्वा ने, ठीक है, स्त्री ने
फल की लालसा के बारे में जो हमने अभी तक पढ़ा है, यदि हम उसकी तुलना करते हैं तो उससे यह वचन बहुत मेल खाता है। क्या लिखा है यहां पर? शरीर की अभिलाषा। हाँ, तो पहली बात, शरीर की अभिलाषा, स्त्री ने क्या देखा? वो फल खाने में अच्छा है ना, स्वादिष्ट, खाने में अच्छा, हम देख पाते हैं शरीर की अभिलाषा। फिर उसने देखा कि आंखों से ये देखने में सुंदर मन भावु है, देखते ही मेरा मन भर जाता है ना। आज सोचो, हम जहां जहां जिन जिन को या जिन जिन वस्तुओं को, जिन जिन लोगों को देखते हैं, कहां पर हम लोग अपनी दृष्टि से क्या पाप करते हैं हम लोग, किस रीति से हम आंखों की अभिलाषाओं के कारण हम गिर जाते हैं, हमारे आंखों से हम किन किन बातों में हम फिसल जाते हैं, हम फंस जाते हैं। सोच के देखिए, देखने में वो मन भावु था फल, तो यहां पर हम देखते हैं कि आंखों की अभिलाषा। और तीसरी बात, जीविका का घमंड, है ना, जीविका का घमंड, मतलब यहां पर वो सोच रही थी कि बुद्धि देने के लिए ये चाहने योग्य है ना। तो वहां पर हम जीविका का घमंड भी हम देखते हैं। तो क्या किया उसने? खुद तो खाई और फिर अपने पति को भी दिया। और पति क्या है? बेचारा, बेचारा कहेंगे उसको, वो चुपचाप आराम से खा लिया, है ना। वो साथ ही था, वचन कहता है कि आदम उसके साथ था। अब 100% वो वहीं पे था या फिर बाद में उसके साथ आया, हमको पता नहीं, लेकिन वचन कहता है कि वो उसके साथ था और उसकी बात आराम से मान ली और वो फल को खा लिया। उसने कुछ रोका भी नहीं, उसने कुछ ये भी नहीं कहा परमेश्वर ने नहीं कहा, हमको खाने के लिए मना किया, नहीं खाना चाहिए, उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चुपचाप वो खा लिया। और दोनों शैतान के प्रलोभन में आए और गिर गए और परमेश्वर से दूर हो गए। अगर ये कहानी यहां पर खत्म होती तो मैं कह रहा हूं इससे बढ़कर दुख वाली कहानी शायद ही ये संसार में होती। अगर ये कहानी यहां पर, ये कहानी नहीं, हकीकत है, ये वास्तव में हुआ है, ये इतिहास है ये, ठीक है। अगर ये यहां पर रुक जाता, यहां पर खत्म होता, तो पता नहीं ये सबसे बड़ा हादसा होता। लेकिन पता है, स्टोरी यहां पर एंड नहीं होती है स्टोरी यहां पर एंड नहीं हुई है, और कुछ हुआ है, आगे चल के बहुत कुछ हुआ है। एक दिन और एक मनुष्य आया, जिस रीति से शैतान ने इस पहले स्त्री और पहले पुरुष की परीक्षा ली और प्रलोभन में डाला, बिल्कुल उसी तरह और एक पुरुष और एक इंसान जो खुद परमेश्वर था, वो संसार में जब आया, तब शैतान ने उसकी भी परीक्षा ली, शैतान ने उसको भी प्रलोभित किया, शैतान ने उसको भी गिराने की कोशिश की, लेकिन वो हारा नहीं, वो शैतान को जीता। वो ऐसे ही प्रलोभन में, जहां पर शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, इन सारे प्रलोभन से, इन सारी परीक्षाओं में से वो जीत कर शैतान को हरा दिया। और उतना ही नहीं, एक दिन वो क्रूस पर मेरे और तुम्हारे पापों के लिए मरा, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और एक दिन आने वाला है संसार का न्याय करने, उसी शैतान का न्याय करके उसको हमेशा हमेशा के लिए उस नरक के कुंड में फेंकने के लिए, उस आग की कुंड में फेंकने के लिए। और पता है, बाइबल में एक बड़ा अच्छा सुंदर वचन हमको मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इस वचन को हम देख के समाप्त करेंगे, उसी यूहन्ना की पत्री जहां पर आप है, उसी यूहन्ना की पत्री में 3 अध्याय का 8वां पद देखिए क्या कहता है। 3 अध्याय का 8वां पद, भाविन पढ़ो क्या लिखा। नहीं नहीं, एक यूहन्ना का 3 अध्याय, हाँ हाँ हाँ, अभी तक
यूहन्ना हमने देखा था ना, पहले यूहन्ना का हमने अभी तक 2 का 16 हमने देखा था। अभी हम देखते हैं 1 यूहन्ना का 3 का 8 हम देखते हैं, ठीक है। वहां पर बाइबल हमको ये बोलती है, हाँ, जो कोई पाप करता है शैतान से है, हाँ। शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इस अप्रिय से हाँ, हुआ कि वह शैतान के कार्य को नष्ट करे। आमीन। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे, ठीक है। यूहन्ना का सुसमाचार नहीं, यूहन्ना की पत्री है, ठीक है, ये अलग है, ठीक है। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि यूहन्ना की ये जो पत्री है वो अलग है, वो आगे आगे रहेगी। सुसमाचार अलग अलग है और यूहन्ना की पत्री अलग है। तो यहाँ पर हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो इस संसार में आया वो शैतान के कामों को नाश करने के लिए आया। परमेश्वर का पुत्र इस जगत में प्रकट हुआ ताकि शैतान के कामों को वो नाश करे। तो आज के दिन हमारे जीवन में यदि हम प्रभु पर विश्वास करते, मन फिराते, पश्चाताप करते, अपना जीवन उसको देते हैं, तो हमारे जीवन में भी शैतान के कामों का नाश हो सकता है। हम भी परमेश्वर के साथ उसके अनंत राज्य में उसके साथ वास कर सकते हैं। हम भी आज के दिन अगर अपनी मनमानी ना करें, अपनी इच्छा के अनुसार ना चले, शरीर के विलासा, आंखों के विलासा, जीविका के घमंड से हम अगर बचना चाहते हैं, तो हमें प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना है। हमें अपना जीवन उसको अर्पित करना है। हमें उसके रास्ते पर चलना चाहिए। शैतान की इस रणनीति को पहचानना चाहिए, वो कैसे हमें प्रलोभन में डाल सकता है। ये सारी बातों पर हमें ध्यान देना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमको चलना चाहिए। ठीक है, प्रभु हमारी मदद और सहायता करे। चलिए हम खड़े होकर